हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जून 2024 का जो एग्जाम है, बिल्कुल अभी 2 दिन बाकी बचे हैं। तो थोड़े थोड़े टिप्स मैं आपको दूंगा। वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे, बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो, बहुत कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहां पर दीवार पर ना ये एक स्लोगन लिखा होता था हमेशा से ही। और आज भी जब मैं वहां से जाता हूं तो मुझे ये देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि पत्थरां तो मैं बुत तराशे, रंगां तो तस्वीरां, जो भी साडे वेड़े आया उदियां बदल गईयां तकदीरां। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऐसी संस्था है जहां से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और वहां से कुछ नया बन के निकलते हैं। वहां पर बनाने वाले जो कारीगर होते हैं ना, जो टीचर्स साहबान होते हैं, उनको मतलब बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको निखारने की जिम्मेदारी तो टीचर्स की है ना। अगर किसी इंस्टीट्यूट का टीचर्स आपको अपने लिए यूज कर रहा है, तो मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं। जैसे अभी जून 2024 का जो एग्जाम है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि जो अभी नीट का जो एग्जाम हुआ है उसमें बच्चों के साथ बहुत धोखा किया है एनटीए ने। हमारा एनटीए से विश्वास उठ गया था, और ये विश्वास उठना ही ये कारण था कि अभी हम इतने ज्यादा पैनिक में। बहुत सारे बच्चों की मुझे कॉल्स आ रही थी कि सर, इस बार का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्या होगा, क्या फिर से लीक हो जाएगा। हाँ, ये सही बात है कि 22 वाला जो एग्जाम था ना, वो भी लीक कर दिया था उन्होंने। सबसे ज्यादा मुझे टेंशन हुई थी उस दिन के क्या हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी स्ट्रेस लेकर पढ़ाते हैं, फिर भी जब जब एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, तो पेपर लीक होने के बाद दिमाग पर जो स्ट्रेस होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो डिजर्विंग बच्चे हैं, वो अक्सर रह जाते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो डेली कोई ना कोई ऐसी वीडियो मुझे मिलती है, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक वीडियो, इतनी वीडियोस कि नेट का ये हो जाएगा, नेट का आपका लीक हो गया। टेलीग्राम पर इतने मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम पर तो ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आप 1000 रुपये में हमारा क्वेश्चन पेपर ले लो। क्यूआर कोड सर्कुलेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। कितनी वीडियोस है। मैंने सोचा था पहले मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इससे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस होती है और दिमाग भटक जाता है। आप अभी बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, और ये चीजें आपके जब दिमाग में आएंगी तो आपका भी विश्वास डगमगाएगा, आपको भी लगेगा पता नहीं क्या हो गया। मुझे पता है, जब हम एक सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं किसी एग्जाम की, तो अचानक से यदि हमारे दिमाग में ऐसी बात आ जाए कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाएगा, तो हमने जो तैयारी की है, दूसरे बच्चे जो हैं वो आगे निकल जाएंगे। ये वाली जो इनसिक्योरिटी है, ये होती है, होनी भी चाहिए। जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके साथ होता भी है, लेकिन मैं यहाँ पर 2-3 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये है कि अब ये जो अफवाहें हैं ना, उनको आप पीछे छोड़ दो, उसका कोई फायदा नहीं है। यूजीसी ने ये डेट दे दी है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही थी कि सर, ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए, आपको भी इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहुत सारा कंटेंट था मेरे पास, लेकिन मैं कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूं जिससे आपके दिमाग में ये चीज घर कर जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। एक चीज तो आप ये याद रखिए कि ये एग्जाम होगा, 18th को ही होगा। ऐसा कोई कारण नहीं है, ये किसी भी कारण पोस्टपोन वगैरह तो होना नहीं है, क्योंकि अब तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। अब क्या करना है आगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों के लिए जरूरी भी है, जो बच्चे नए जा रहे हैं, इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको तो जरूरी भी है कि एग्जाम क्या है, किस तरीके से इस एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए एग्जाम हॉल में अपने आप को सस्टेन करके रखना है और अपने आप को काम कंपोज रखना है। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपकी जो अभी तक की जो दिमाग में जो आपके चल रहा था कि टेलीग्राम पर इतने सारे मैसेज, इतने सारे मैसेज, इतने सारे क्यूआर कोड, इतने सारे व्हाट्सएप पर मैसेज कि ये वाला एग्जाम लीक हो गया, लीक हो, पहले से ही ऐसे ऐसे अफवाह चल रही है कि एग्जाम लीक हो चुका है, लीक हो चुका है। एक बच्चे ने तो मुझे यहाँ तक मैसेज किया कि सर, मैंने उस क्यूआर कोड के ऊपर जाकर के 1200 रुपया पेड भी कर दिया। पेड करने के बाद मैंने उनको बाद में कहा कि मुझे क्वेश्चन पेपर भेजो, तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर कौन सा भेजा, जो पहले पूछा जा चुका है। PYQs क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी ना, जिसमें चतुर्लिंगम क्या करता था, जब एग्जाम होता था, एग्जाम से ठीक एक दिन पहले अलग अलग से मैगजीन किसी दूसरे के रूम में, किसी के दूसरे के दरवाजे के रूम में, आपने 3 इडियट सभी ने देखी होगी। उसका मतलब क्या होता था कि जो जो अच्छे बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर दो, बिल्कुल उनको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि वो एग्जाम में जाके अपने आप को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ ही नहीं पाए।
तो ये सब हो रहा था। आप लोगों को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। ना तो एग्जाम लीक होगा, अगर लीक भी हो जाएगा तो क्या कर लेंगे। 2022 में क्या हुआ था, लीक हो गया था। हमने बहुत सारा उस समय भी कंटेंट बनाया था, बहुत सारी कैंपेन चलाई थी ट्विटर पर, फेसबुक पर। एनटीए ने उसका क्लैरिफिकेशन क्या दिया था, जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला तो पेपर लीक था। अगर कोई एनटीए जैसी इतनी बड़ी संस्था इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही तो ये सरकार का फेलियर है। जरूरत है अभी गवर्नमेंट को इसके ऊपर अच्छे से एक्शन लेने की जरूरत है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं, उनको, जो कल्प्रिट्स हैं उनको अंदर डालने की, बच्चों के साथ न्याय करने की। क्योंकि नीट वाले जो बच्चे हैं उनके साथ तो बहुत धोखा हुआ है, इसीलिए एनटीए के जो ऊपर लोगों का विश्वास है वो कम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि जो अभी जो हमारे टीचर साहबान हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, रोज वीडियो देखता था सर क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो घबराहट भी हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, हम लोग इतनी मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को, इतनी टेंशन ले रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स के साथ इतना धोखा हो जाए तो अच्छा तो नहीं लगता था। लेकिन क्या करें, कुछ टीचर्स हैं व्यूज के चक्कर्स में देखते हैं कि बस उनका मतलब है बस व्यूज लेने हैं, किसी तरीके से कंटेंट मिल जाए। सुबह उठते हैं देखते हैं अच्छा अच्छा ये वाला मैसेज आ गया, चलो बनाओ वीडियो, अच्छा ये मैसेज आ, उसके साथ लिखा होता है नई अपडेट नई अपडेट। क्या क्या अपडेट है, इतनी डिस्ट्रैक्शन, इतना बच्चों का दिमाग खराब किया था। मैं उन सारे टीचर साहबान को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जब देखो, ये होता पता क्या है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो 2 टाइम ही ऐसे होते हैं जब व्यूज जनरेट होते हैं। जब व्यूज जनरेट होते हैं, इनकम जनरेट होती है, सब्सक्राइबर्स जनरेट होते हैं, तो इसका बिल्कुल बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं सारे वो टीचर्स जिन टीचर्स ने किसी न किसी तरीके से अपना रोजगार चलाना होता है, बस यही होता है। लेकिन अगर कोई सीरियसली कोई टीचर आपके साथ खड़ा है, आपको आपके बारे में सोचता है, तो उनमें से मुझे सिर्फ तलवीर सर लगे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से कुछ बातें कही थी। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लेना, क्योंकि देखो होता क्या है कि ये अपना मकसद हल करने के लिए टीचर्स आ रहे हैं। मैं किसी टीचर को ब्लेम करने के लिए नहीं यहाँ आया हूँ कि ये उनको ब्लेम करूँ, वो गलत है वो सही है, नहीं, ये वो अपनी जगह पर सही होंगे। वो कहते हैं कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ होने वाले अन्याय के साथ खड़े हैं। ठीक है भाई, अपने अपने तरीके से खड़े हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक कंट्री है और जहां पर ऐसी बातें होती हैं हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। इससे पहले बहुत बार एग्जाम लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, लोग आवाज भी उठाते रहेंगे, कुछ टीचर्स आवाज उठाते रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। हमारे हाथ में है पढ़ना, हमारे हाथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर हम अच्छे से पढ़ के गए हैं, कितना भी एग्जाम लीक क्यों ना हो जाए। मैं आपको 2022 वाले एग्जाम की एक एग्जांपल देता हूं कि 2022 के एग्जाम में क्या हुआ था कि जो पेपर लीक हुआ था ना, उसमें लीक होने के बाद जब क्वेश्चन पेपर बच्चों के पास था तो नीचे जो ऑप्शंस थे ना, ऑप्शंस में उन्होंने ऑप्शन 4 को टिक कर रखा था कि ये ऑप्शन 4 सभी में ठीक है। पूरे क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन 4 सभी का ठीक, सभी में ठीक लगा रखा था। जिन बच्चों ने तो वो ऑप्शन 4 लगा के आए ना, तो वो भी फेल हो गए। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। जो एग्जाम में पेपर लीक भी हो जाए तो उसके ऊपर भी बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको ट्रैप हो सकता है, फंस सकते हो आप। तो मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम का ये जो लीक वाला फोबिया है उसको आज अभी इसी वक्त से छोड़ दो, क्योंकि इसका आपको नुकसान ज्यादा, फायदा कम होने वाला है। एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो पढ़ा है आपको वो आता है। आपकी अब जिम्मेवारी बन गई है कि आपने एग्जाम सेंटर में जाके अपने आप को किस तरह से सस्टेन करना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको किस तरीके से हैंडल करना है। ये अब आपकी सही में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों ने अपना काम कर दिया, हम लोग आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये काम ऐसे करो, ये ऐसे करो, और आप लोग कर भी रहे हो। मुझे खुशी होती है जब कुछ स्टूडेंट्स मुझे बात करते हैं मैं और बताते हैं कि मैंने सर इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ठीक है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और हमारे स्टूडेंट्स भी सही रास्ते पर जा रहे हैं। यही तो हमने करना है, आप लोगों को सही दिशा देनी है, सही गाइडेंस देनी है। मैं आपको ये कहूंगा कि अब एग्जाम आपके पास है, अभी मौका आ गया है, इस मौके का आपने सदुपयोग करना है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का दिमाग पर अपने प्रेशर नहीं रखना है। एग्जाम में जाने से पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड में 2-3 पेज हैं, 3 पेज है उसके। एक सेल्फ डिक्लेरेशन है,
उसके साथ साथ आपका पहला एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज है जिस पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, वो तो कंपल्सरी है, वो साथ लेकर जाना ही जाना है। और साथ में जो 2 पेजेज़ हैं वो भी ले जाना, वैसे वो लेते नहीं हैं। मैंने जितनी बार भी एग्ज़ाम खुद भी दिया है तो वो कभी लेते नहीं हैं। स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि वो पहला पेज ही लेते हैं, ठीक है? और साथ में अपना पेन लेके जाना, ब्लैक पेन साथ लेके जाना, वैसे उन्होंने ऊपर लिखा नहीं है लेकिन आप ले जाना, क्योंकि वहाँ पर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आप अपना यूज़ कीजिएगा। यदि वो कहेंगे कि नहीं आप अपना पेन बाहर रख दो तो बाहर छोड़ देना, फालतू की चीज़ें मत लेके जाना, जिससे आपको वहाँ पर जाके उनको सँभालने में थोड़ा टाइम लग जाए, मुश्किल हो जाए। और एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुँच जाना, जो बहुत ज़रूरी है। जो भी टाइम मेंशन कर रखा है, हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोग 9 बजे से पहले 9 बजे बाद में एंट्री बंद हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाद में लेट हो जाओगे तो आपको फिर एग्ज़ाम से हाथ धोने पड़ेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। पहले पहुँच जाओ, आधा घंटा, पौना घंटा पहले पहुँच जाओ, अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। पानी की बोतल साथ ले जाना क्योंकि गर्मी बहुत है। वैसे तो वहाँ पर पानी का इंतज़ाम होगा, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी का, बाथरूम का सब कुछ होता है, कोई इतनी परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो एक चीज़ साथ में लेकर जानी है वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो ज़रूरी है। 2 फ़ोटोग्राफ्स आपने लेके जानी है, जो फ़ोटो आपने अपलोड करते समय यूज़ की थी वही फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए आपको, ठीक है? बस इतना ले जाओ, पेन ले जाओ, 2 फ़ोटोग्राफ्स ले जाओ, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ, याद आ गया मुझे, पैन कार्ड ज़रूर लेके जाना है। अभी क्या हुआ था इस बार के जब हम फ़ॉर्म भर रहे थे, कुछ बच्चों का आधार कार्ड जनरेट कर नहीं हो रहा था, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो दूसरा ऑप्शन था उनके पास कि आप अपना पैन कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने पैन कार्ड की मदद से ही फ़ॉर्म भरा था, तो उनका वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ इसका मतलब, तो आप अपना पैन कार्ड भी लेके जाना, आधार कार्ड भी लेके जाना, वहाँ पर आपकी वेरिफ़िकेशन हो जाएगी। आप सेल्फ डिक्लेरेशन जो फ़ॉर्म है ना उसको भी भर लेना, वो भी आप सबमिट कर देना। तो थोड़ी-सी ये चीज़ों का ध्यान रखना, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके डिस्ट्रैक्शंस को कम करेंगी। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे हो ना डेली पढ़ने के बाद, वो आपका सस्टेन रहेगा। ज़्यादा दिमाग में बातें मत लेके आना, ये मत सोचना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन चीज़ों से बच जाओ, जितना बचोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है? बाकी आपने मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, और हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं जो आपको विश करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम इस बार बहुत अच्छा हो, और जल्दी से मुझे मैसेज कीजिएगा, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा मुझे मैसेज कीजिएगा कि इस बार के क्वेश्चन पेपर्स में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसकी एक्सप्लेनेशन तो हम बहुत जल्दी ले ही आएँगे। ये सोशल मीडिया की जितनी वीडियोज़ हैं ना, इनको छोड़ दो अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोज़ आप देख रहे हो उसको छोड़ दो, ठीक है? एक दिन आपके पास बचा है, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, सुबह से लेकर शाम तक अपनी तैयारी करो, और आराम से जाना, सुबह मॉर्निंग टाइम अच्छे से टाइम से पहुंच जाना, और अपने एग्जाम को अच्छे से दे के आना, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। जो टॉपर्स हैं ऑलरेडी पहले से जो अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उनको जरूर आप नोट कीजिएगा, उनको जरूर देखना, वीडियो एंड तक देखना, लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये जो टॉपर्स हैं ना, ये आपके लिए आए हैं, ये आपको विश करने के लिए हैं, आपको बेस्ट विशेस देने के लिए आए हैं। तो फिर ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप इनको भी थैंक यू कीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जितना हो सके, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेट की परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बी पॉजिटिव होके जाइएगा। अब एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, जितना भी तैयार हो गया है उतना ही प्रिपेयर करिए। नया टॉपिक पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, स्ट्रेस आउट मत होइए। 70-80% जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट है उसी के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। फर्स्ट पेपर पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करिए क्योंकि वही आपका ज्यादा स्कोरिंग करता है। और सेकंड पेपर में 10-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं, तो उस पर स्ट्रेस मत लीजिएगा, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड जरूर दीजिएगा। 2 बार जरूर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि मोस्टली ह्यूमन एरर से 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। वाटर बोतल जरूर लेके जाइएगा। नींद अच्छे से पूरी करिएगा, रात भर मत पड़िएगा। ब्रेन को नींद की बहुत जरूरत रहती है, उसको अच्छे से आराम दीजिएगा और एग्जाम अच्छे से करिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 18 जून को यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम है, तो आपके पास 1.5 से 2 दिन शेष रह गए हैं। बस उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें नंबर 1 पे आता है क्विक रिवीजन। आपने जितने भी नोट्स बना रखे हैं उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, और वो भी फुल फोकस के साथ। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा वाइड हैं, मैं उनको 1.5 से 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आप उन टॉपिक्स को तो एक बार जरूर देख लीजिएगा
जो आपको मुश्किल लगते हैं या फिर यूजीसी उनसे बार बार क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो प्लीज़ एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। एंड नंबर 2 पे आता है टाइम। पता है इस वक्त आपके लिए दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है? आपका टाइम। तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट एंड अच्छे से इसे यूटिलाइज कीजिए। आपका एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। एंड नंबर 3 पे आता है एग्जाम हॉल मैनेजमेंट, यानी 3 घंटे लगातार एग्जाम हॉल में फुल फोकस के साथ कैसे बैठे रहें। ये काफ़ी मुश्किल होता है, मेरे लिए भी था। 1.5-2 घंटे तक तो हर एक विद्यार्थी इजीली बैठ सकता है, बट बाद में क्या होता है कि उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होने लगता है। जब भी आपको लगे कि मैं फुल फोकस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो आपको 2 सेकंड निकालने हैं और दिमाग में ये सोचना है कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माँ-बाप ने कितने एफर्ट्स किए होंगे, आपने पूरे साल कितनी मेहनत की है, उनको आप 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आप देखना आपका जो फोकस है वो जैसा शुरुआत में था उसी लेवल पे बनने लगेगा और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। बस यही बोलना था। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट अब की बार जून 2024 के लिए यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए अपीयर हो रहे हैं, सबसे पहले मैं उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। कुछ चीज़ें मैं अपने विषय में सबसे पहले बता दूं। मैंने दिसंबर 2023 में हिस्ट्री से जेआरएफ और इंडियन कल्चर से भी जेआरएफ किया है। कुछ टिप्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं अंतिम समय में, जो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, और कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है आपको। पहली कि जो चीजें आपने पढ़ा है उसी को ही बार बार रिवाइज करिए, ये गलती ना करिए कि अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश करें। दूसरा, डिप्रेशन नहीं लेना है, और डिप्रेशन ना लेने के लिए आपको अपने दिमाग को खाली रखना है। मैं क्या करता था, मुझे तो डिप्रेशन नहीं होता है, परंतु अपने दिमाग को खाली रखिए कुल मिलाकर के, और उसके लिए आप सोइए। अपने जब आपका दिमाग खाली रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा, मेरा ये मानना है। मैं भी यही किया करता था। अंतिम 2-3 दिन मैं अच्छे से सोता था, क्योंकि जो चीजें मैंने पढ़ी हैं वो ठीक से जिससे मैं रिकॉल कर पाऊं इन द एग्जामिनेशन। और लास्ट समय में जब आपको एग्जाम सेंटर में आप अंदर चले जाएं, अपने रूम में बैठ जाएं, तब क्या करना है आपको किसी से बात नहीं करनी है। आप शांत होकर के अपने आप को एकदम काम करिए, और उसके बाद हल्का सा अंदर ही अंदर मेडिटेट करिए, और जो चीजें आपने पढ़ी थी उसको एक ही साथ रिकॉल करने की कोशिश करिए सीरियल वाइज। और इस प्रकार से आप जब करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो मेमोरी है वो खुद ही ऑटोमेटिक बूस्ट हो रही है। ये चीज मैंने अपने दोनों पेपर में किया था और मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। और चूंकि मैं गुरुकुल व्यवस्था से पढ़ा हूं तो मेडिटेशन इत्यादि हम लोगों के यहाँ बहुत कॉमन है, तो ये सब चीजें मैं आपको भी बताता हूं, आप करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, बाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामकरण मीणा है। मैंने जून 2023 और दिसंबर 2023 में हिस्ट्री से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। दोस्तों, मैं आज उन लोगों को बेस्ट विशेष देना चाहता हूं जो 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस समय कोई भी नई बुक न पढ़े, और अगर आपने नोट्स बनाए तो उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन करें, और इस समय किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों से दूर रहें। बिना किसी तनाव के पर्याप्त नींद लें। हो सके तो बचे हुए समय में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देख के जाएं। मैंने देवेंद्र सर के यूट्यूब वीडियोस देखे थे जिनमें उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करा रखे थे, उनसे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। और दोस्तों, 18 जून को समयानुसार सेंटर पर पहुंच जाएं और फ्री माइंड होकर पेपर देकर आए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी काफी बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि 18 जून को आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, तो इस एग्जाम के रिगार्डिंग मैं लास्ट में टिप्स आप लोगों को केवल यही देना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहली है कंट्रोलेबल और दूसरी है अनकंट्रोलेबल। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम की तैयारी करना आपके कंट्रोल में है, वो आपने की। एग्जाम देना आपके कंट्रोल में है, वो आप कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जाम का परिणाम है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शांत मन से, स्थिर मन से जाइए, अपना एग्जाम दीजिए। ये प्रयास कीजिए कि हड़बड़ाहट में वहां पर क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसलिए हो सके तो पानी का एक बोतल अपने साथ रखिए। जब भी एग्जाम में हॉल में हड़बड़ाहट हो, थोड़ा सा पानी पीजिए, आपका दिमाग शांत होगा और शांत मन से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्या हार में, क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, तो जो होगा वो देख लिया जाएगा। अभी आप जाइए, बस शांत मन से अपना एग्जाम दीजिए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। आप सभी के एग्जाम के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।